लड़का में भी जो माँ बाप का सबसे बड़ा लड़का है, उसका जीवन ना खेत में चलने वाला बैल की तरह होता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है बड़े के ऊपर। मतलब आप सोच नहीं सकते, हम लोग वही कुछ कमा करने से पहले ही डर लगता है कि छोटकन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़के सबका भी तकलीफ है। वो शमशान घाट से लौट आए, रोए ना, लेकिन रो देगा अगर उसके जीवन का सबसे पसंदीदा इंसान चला गया तो। ऐसे शमशान घाट में भी नहीं रोएगा। हम गलत बोल रहे हैं जी? साला मुझे लगता था कि जिंदगी का एक उसूल है, मतलब प्यार के बदले हमेशा प्यार मिलता है, लेकिन जब हमारी बारी आई तो साला जिंदगी ने अपने उसूल ही बदल दिए। तो आज से हम भी बदलेंगे, हमारा अंदाज़े जिंदगी राब्ता सबसे होगा, लेकिन वास्ता किसी। इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। तो दूसरे के दुख में खुशी मनाते टाइम ना हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो घूम फिर के अपने ऊपर भी आना है। कहते ना ईशा, जब इंसान गिरा हुआ होता है तब अगर हाथ ना दे सको तो लात मारने की मत सोचो। अगर तुम मुझे इस बात का एहसास करा रहे हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तो जरूरत तो मुझे भी नहीं है। और तुम सिर्फ एहसास करा रहे हो, मैं करके भी दिखा दूंगा। माफ तो किसी को करने ही नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल सेट कर रहा है जीवन में कि अगले 10-15 हजार साल तक उस व्यक्ति की आत्मा का है कि भैया किसी और गैलेक्सी में भेज दो, ये मिल्की वे में नहीं जाना है। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं। ए भगवान, हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। हम जवाब अपने हिसाब से देंगे। इस गलतफहमी में ना रहे कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। कभी किसी को इसे जवाब नहीं देना चाहिए। लाइफ में आप लोग भी याद रखिएगा, हमारे विद्यार्थी हैं। कोशिश किया करें कि नस्ली और खानदानी लोगों के साथ अपने ताल्लुक रखें, क्योंकि अगर ये नाराज भी हो जाएंगे ना, तो आपके किरदार और आपकी इज्जत पर वार नहीं करेंगे। अब तो कामयाबी जिद बन गई है लाला। इस बार मुकाबला आस्तीन के सांपों से है, समझाना। कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी। Don't share your big dreams with small-minded people. If you want that dream to be shot down, share it with small-minded people. Look for big-minded people, and they will. अब जरा संभल के बात करना मुझसे, क्योंकि जो मैं था मैं रहा नहीं, और जो मैं हूं वो तुम्हें पता नहीं। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। दोस्ती से मुझे लगता है कि रिश्तेदारों से साला बेटर होते हैं। दोस्त जजमेंट के बिना, नंगा भी आऊंगा जज नहीं करेगा मुझे, वो होता है दोस्त। और वो दोस्तों में गाली दे देंगे मुंह पे, एकदम इतने ऑनेस्ट, ये होता है दोस्त। दोस्त बहुत स्पेशल है। गुड्डू भैया का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, तो वो शायद मेरे ऊपर बहुत सूट बैठता है। कहते हैं कि शुरू तो मजबूरी में किए थे, लेकिन अब मजा आने लगा है। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि शुरू तो मजबूरी में किए, लेकिन बाद में मजा आने। चलो एक खेल खेलते हैं, तुम हमारी मुस्कुराहट छीन के दिखाओ। बस शर्त ये रहेगी कि मोहब्बत नाम की 2 कौड़ी की चीज का इस्तेमाल मत करना।
हमसे तो इतना चिढ़े बैठे हैं कुछ लोग, बस इंतजार कर रहे हैं, कर कुछ नहीं पाएंगे। एक उसमें बहुत बड़ी खराबी, वो बहुत छोटी छोटी गलतियों को ना इग्नोर कर देता है। लेकिन लड़कों की लाइफ का एक स्टेज होता है कि उसका अगर कोई लिमिट क्रॉस कर दिया ना तो भगवानों होंगे तो नहीं माफ करेगा। तो बहुत उनकी एक मेंटेलिटी है, कुछ गलती को देखेगा भी नहीं छोटा मोटा, अरे छोड़ना यार ये तो होते रहता है। कुछ के बाद वो टोक देगा कि दोबारा नहीं होना चाहिए, कुछ दिन बाद माफ कर देगा, बट नेवर क्रॉस द मैक्सिमम लिमिट। सफाई किसी को नहीं देनी, जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही हो। नहीं, वो लड़की कह रही थी कि आप गुंडे हैं, मैं डाकू हूँ, वो तो बेचारी बहुत छोटी बात कह रही थी। सब कुछ बताने के बावजूद भी अगर आप मुझे ना समझो तो मेरा गलत होना ही सही है। अपनी औकात दिख गई सर, तो इतने सालों में समझ में नहीं आया ना सर, आज समझ में आ गया। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मैंने। जिस दिन बहुत ज्यादा तकलीफ होगा ना आंसू नहीं निकलेगा, भगवान न करे कि उस तकलीफ से कोई गुजरो, लेकिन जिस दिन रियल में तकलीफ होगा ना उस दिन आंसू नहीं निकलेगा, उस दिन दिल रोएगा। कोई नहीं आया हम लोग की मदद करने बुरे टाइम में, ना ये क्रांति प्रेस काम में आई, ना कोई दोस्त लोग काम में आए। पागल हो गया तू, अपनों से ऐसे बात करता है? अरे क्या अपने वो लोग, तो हम लोग के साथ खड़ा है वो अपने, जो चला गया वो चला गया। लेकिन लाइफ में एक चीज तो हम कभी नहीं किए, धोखा किसी को न दिया है। धोखा कभी कभी क्या होता है ना, छल करना थोड़ी सी हो जाता है, मजबूरी। जैसे देखिए ना महाभारत के युद्ध में मजबूरी बन गया था छल कर, लेकिन उस व्यक्ति के साथ छल कभी नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहा है। जब तक जिंदगी रहेगी आपको याद करते रहेंगे। जिस दिन याद करना छोड़ दिए सोच लेना कि खुदा ने याद कर लिया। मजाक कभी किसी के गरीबी पे मजाक मत उठाइएगा बाबू यार, कि समय है, सब चीज याद रखता है, भूलता नहीं है किसी का। और याद रखिएगा जो आज गरीब है जरूरी नहीं कि कल भी गरीब रहे। किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फ्रेंड वही होता है जो अपने को बलिदान करके सामने वाले को सुखी करना चाहे, जो अपने को मिटा करके दूसरे को सजाना चाहे उसे दोस्त कहते। लेकिन आज के दोस्त दूसरे सामने वाले को मिटा के अपने को सुखी करना चाहते हैं। घर के हालातों ने रोक लिया, वरना इरादा तो इतिहास बनने का था। अगर घर वाले शरीफ न होते मेरे तो मन बदमाश बनने का था। जिंदगी का एक दौर मैंने खाली जेब के गुजारा है ब्रो। मुझे पता है दोस्ती, मोहब्बत या फिर रिश्तों के अंदर पैसा कितना जरूरी है। कि बहुत महंगे थे पर अब सस्ते में नहीं आएंगे, जा आज के बाद तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट। इस दुनिया में उस आदमी की कोई इज्जत नहीं जिसके पास पैसा नहीं है। जितना पैसा उतनी इज्जत, इसलिए पैसा कमाना जरूरी है। कुछ नहीं सर, बस ऐसा ही सर, कुछ नहीं। अरे बात करना चाहिए, मन हल्का हो जाता है। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर हम ही जानते हैं, कब तक और कैसे चलेगा सर। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाए, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। न होने पर भी याद रखे कि दुनिया ये मेरी कहानी, जिसमें होके किसी गैर के तो दिल में हमेशा मेरे जिंदा रह जाएगा, जिसमें तुम्हारा भले किसी और का हो जाएगा। मेरी जान बदनाम तो तुम मेरे प्यार नहीं देना। कुछ लोग इस गलतफहमी में है कि हम जवाब नहीं देंगे। तैयारी थोड़ी बड़ी है, सब्र करो, पल पल का हिसाब लेंगे। मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ 3 साल। अपने पसंद की हर चीज खरीदना चाहता हूँ, दोस्ती, वफादारी, मोहब्बत, सब बिकते हैं, सब खरीदूंगा। गुस्से में आ नहीं, होश में हूँ। कम उम्र में कामयाब होने की